हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्लांट मॉर्फोजेनेसिस हम स्टार्ट करी थी हमने और दो लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अपलोड करे हैं जिसमें जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फोजेनेसिस और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। और आज हम देखेंगे फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, और मॉर्फोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो जो डेवलपमेंटल चेंजेस लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, देखो लाइट का क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है किस पे? ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। हम सिर्फ अभी तक तो यही पढ़ते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में तो लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रोथ में और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है लाइट। ठीक है, कैसे आप इस चीज को देख सकते हैं? सीडलिंग्स अगर जो डार्क में ग्रो कर रहे हैं, मींस लाइट की एब्सेंस में जो सीडलिंग्स ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर उसमें आप देख सकते हैं कि लाइट का इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि जो सीडलिंग्स अगर डार्क में ग्रो कर रहे हैं, लाइट की एब्सेंस में ग्रो कर रहे हैं, तो वो सीडलिंग्स कैसे होंगे? पेल। पेल मींस कलर नहीं होगा कोई भी, डल होंगे, अनयूजुअली टॉल होंगे, स्पिंडल अपीयरेंस दिखाई देगी आपको। और ऐसी जो ग्रोथ होती है जो कि डार्क में हो रही है, लाइट की एब्सेंस में हो रही है, जिसमें कि सीडलिंग्स पेल हैं, अनयूजुअली टॉल हैं, स्पिंडल अपीयरेंस है, ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं इटियोलेटेड ग्रोथ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में जो ग्रोथ हो रही है और जो डार्क के प्रेजेंस में हो रही है उसमें कितना अंतर है। इसका मतलब कि डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए लाइट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन जो है ये मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर रखी है और अंडरलाइन कर रखी है कि जो लाइट मीडिएटेड चेंजेस हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन प्रोसेस को उनको बोलते हैं, वो चेंजेस को, वो डेवलपमेंटल प्रोसेस को बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइट एक सिग्नल की तरह काम करती है ताकि फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है, जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं उनको स्टार्ट भी कर सके और उनको रेगुलेट भी कर सके। ये जनरल था फोटोमॉर्फोजेनेसिस। थोड़ा सा इसके डिटेल पढ़ते हैं। क्या होता है ना कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइट को रिसीव करने के लिए दो लाइट सेंसिंग सिस्टम्स होती हैं। दो लाइट सेंसिंग सिस्टम्स होते हैं। वो दो लाइट सेंसिंग सिस्टम्स कौन से हैं? एक तो ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम है और एक रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम है। जो ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम है इसमें हम दो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, क्रिप्टोक्रोम, दो पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिप्टोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे और फोटोट्रोपिन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम है उसमें हम फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे। फाइटोक्रोम के बारे में पहले देख लेते हैं। फाइटोक्रोम क्या होता है? फाइटोक्रोम एक फोटोमॉर्फोजेनेटिक क्रोमोप्रोटीन। देखो आपको नाम से समझना होगा, प्रोटीन, फाइटोक्रोम जो पिगमेंट है आपका प्रोटीनेशियस नेचर का है। क्रोमो मीन्स लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। फोटोमॉर्फोजेनेटिक मीन्स फोटोमॉर्फोजेनेटिक जो प्रोसेस होते हैं, जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस एक प्रोसेस है उसमें ये जो है इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इट इज ए फोटोमॉर्फोजेनेटिक क्रोमोप्रोटीन। क्या करता है ये प्रोटीन? ये पिगमेंट रेड लाइट को और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फार रेड लाइट और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और मॉर्फोजेनेसिस कॉज करता है। इट इज फाउंड इन टू फोटो रिवर्सिबल फॉर्म। फोटो रिवर्सिबल फॉर्म मीन्स लाइट के अकॉर्डिंग ये रिवर्सिबल मीन्स एक दो फॉर्म में होता है ये, और वो दोनों फॉर्म रिवर्सिबल है। एक फॉर्म होती है पी आर, जो कि क्या होती है? पी आर, आर फॉर रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है ये। और पी एफ आर दूसरी फॉर्म है, एफ आर इज फॉर फार रेड लाइट मीन्स फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है ये। तो पी आर और पी एफ आर दोनों रिवर्सिबल फॉर्म है। पी आर फॉर्म जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करती है और वेवलेंथ 630 टू 670, और जो पी एफ आर फॉर्म है वो एब्जॉर्ब करती है लाइट ऑफ वेवलेंथ 720 टू 740 नैनोमीटर। ये हमने पढ़ा फाइटोक्रोम के बारे में। अब क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन के बारे में पढ़ते हैं। क्रिप्टोक्रोम क्या होता है? क्रिप्टोक्रोम जो है वो ब्लू लाइट वाला फोटो रिसेप्टर है प्लांट का, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट मॉर्फोजेनेसिस में। क्या क्या एक्टिविटीज ये कॉज करा रहा है? इनहिबिशन कर देगा स्टेम इलोंगेशन, जो अनयूजुअली टॉल ना हो, ताकि प्लांट है ना डार्क में था तो अनयूजुअली टॉल हो रहा था। तो ब्लू लाइट से ये पिगमेंट क्या कर रहा है कि इनहिबिशन कर दे रहा है, जो स्टेम इलोंगेशन ज्यादा है अगर होगा तो। दूसरी चीज क्या कर रहा है कि लीफ एक्सपेंशन को स्टिमुलेट करेगा, लीफ एक्सपेंशन को स्टिमुलेट करेगा। तीसरी चीज ये कि फ्लोरल इनिशिएशन को भी रेगुलेट करेगा।
थर्ड पिगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं फोटोट्रोपिन। फोटोट्रोपिन एक फ्लैवोप्रोटीन है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में मेनली ये वैसे इन्वॉल्व होते हैं, फ्लैवोप्रोटीन्स। तो फोटोट्रोपिन का लेकिन मेन रोल आपको इतना ही याद रखना है कि फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता ये भी ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर ही है, लेकिन ये मेनली फोटोट्रोपिज्म में। फोटोट्रोपिज्म समझ रहे हो आप, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट होता है और फोटो मीन्स लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जो मूवमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो डायरेक्शनल मूवमेंट भी आप उसको कह सकते हैं, तो उसको उसको रेगुलेट करता है ये पिगमेंट फोटोट्रोपिन। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में आपको इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना था कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, लाइट का क्या रोल होता है, इटियोलेटेड ग्रोथ का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फोटोमॉर्फोजेनेसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये चारों पिगमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्रिप्टोक्रोम का क्या है, फोटोट्रोपिन क्या है, फाइटोक्रोम पर क्या है। फाइटोक्रोम में आपको पीआर फॉर्म, पीएफआर फॉर्म, मतलब रेड लाइट एब्जॉर्बिंग कौन से, फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग, तो ये दो फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फोटोमॉर्फोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट में इतना काफी है आप लोगों के लिए। नोट्स भी ये प्रॉपर क्रिस्प नोट्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और कॉन्सेप्ट भी और नोट्स भी ये कंप्लीट है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली सीड डोरमेंसी के बारे में। डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी रीजंस क्या है सीड डोरमेंसी के, और डोरमेंसी को कैसे ब्रेक किया जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रेगुलर क्लासेस जो है अपने सब्जेक्ट के मिलते रहें। थैंक यू सो मच।